बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने सहवन शरीफ का खुसूसी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। आइए देखते हैं। मैं मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी, सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान सूबा सिंध और शेखुल हदीस जामिया गौसिया रज़विया सक्खर अपने साथियों के साथ हम सक्खर से यहाँ सहवन शरीफ में हुज़ूर सैयदना सफ़ी लाल शाहबाज कलंदर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में ज़ियारत के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। अगरचे हमें ये मालूम है कि कोरोना की वजह से दरगाह शरीफ, लेकिन इसके बावजूद हम यहाँ हाज़िर हो रहे हैं कि जहाँ से भी हम ज़ियारत के लिए और हाथ उठाएंगे हमारी ज़ियारत इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल होगी। इस वक्त पाकिस्तान के हालात अमन व अमान के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से अगरचे बहुत ज़्यादा मखदूश हैं, लेकिन सूबा सिंध की सूरत हाल बहुत ही अबतर है। अमन व अमान के लिहाज से, बद इंतज़ामी के लिहाज से, डाकुओं का राज है, चोरी चकारी है, डाकुओं का राज है। और इस वक्त हमारे सिंध में शहरों में और ख़ास तौर पर बाराड़ी के इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। लोगों की जान माल इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का मामला दरपेश है। ये जो औलिया अल्लाह हैं, इनकी जो दरगाहें हैं, ये आफ़ियत व अमन का गोशा है। तो लोग हालात से तंग आकर, मजबूर होकर और परेशानी में मुब्तला होकर इन दरबारों का रुख करते हैं, अल्लाह वालों के दामन में आते हैं, ताकि यहाँ आकर जो अल्लाह की रहमतों का बहुत ज़्यादा नुज़ूल होता है, उसकी बरकतों से ये हमारी तकलीफ़ें और हमारी अंदर की जो कैफियतें हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला इनके वसीले से उन्हें दूर फरमाए। और शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और सहवन शरीफ हमारा सूबा सिंध ही में नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं, दूर दराज और करीब से लोग आते हैं, कराची से, हैदराबाद से लोग आते हैं। और एक ख़ास अक़ीदत है हज़रत शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह से, और लोगों की कोशिश होती है कि जैसी वक्त मिले हज़रत के दरबार में हाज़िरी दी जाए। तो अल्लाह ताला इन आस्थानों को, जो औलिया अल्लाह के आस्थाने हैं, जो अमन व आफ़ियत का गोशा हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दरबारों को आबाद फरमाए। तो हमारी ये दुआ है कि कोरोना की ये मुसीबत दुनिया से इसका ख़ात्मा हो, पाकिस्तान से जल्द इसका ख़ात्मा हो, ताकि जो दीन के इदारे हैं वो भी महफूज रहें और जो दरगाहें हैं वो भी खुली रहें, और जो ज़ायरीन हैं, जो उम्मीदवार हैं इस बात के कि दरबार खुलें, हम हाज़िरी दें, तो ये सूरत हाल पैदा हो। अल्लाह ताला इस मुसीबत से आलम पूरी दुनिया रहमान रहीम। सिंध के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, ख़ास तौर पर कच्चे के इलाके में जो डाकुओं का ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ फ़ौजी हमारे पुलिस के एहलकारों की हालतें भी हुई हैं, तो सवाल ये है कि ये हालात क्यों पैदा हुए। हुकूमत सिंध ने डाकुओं को खुली छुट्टी दी और डाकुओं की सरपरस्ती करने वालों पर हाथ नहीं डाला गया। हमारा ये मुतालबा है कि जो पक्के में बैठे हुए हैं और डाकुओं की सरपरस्ती कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो ये ऑपरेशन कामयाब हो सकता है। अगर सिर्फ आपने कच्चे के अंदर ऑपरेशन करते रहे और पक्के में बैठे हुए वडेरों की, सरदारों की, जो इनकी सरपरस्ती करते हैं, उनको आपने हाथ नहीं डाला तो ये ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ये औलिया कराम के मज़ारात हैं, यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना के वजह से जो मज़ारात बंद किए हैं तो ये मज़ारात खोले जाए और उस पे के तहत लोगों को जाने दिया जाए और ये मज़ारात खोले जाएँ। मैं समझता हूँ कि मज़ारात की
बरकत से ये कोरोना का ख़ात्मा भी होगा और लोग जो मज़ारात पे आ रहे हैं इनकी दुआओं से ये मुल्क तरक्की भी करेगा और कोरोना का ख़ात्मा भी होगा। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि आपने जहाँ और बाज़ारात खोले हैं, बाज़ार खोले हैं, मार्केटें खोली हैं, तो ये भी आप मज़ारात को